भगवते वासुदेवाय। श्री हरि की जय। भगवान विष्णु की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ निर्जला एकादशी की कथा, उसका महत्व और पूजा विधि। अगर आपको इसकी पूरी जानकारी चाहिए और इस कथा का पूरा फल प्राप्त करना है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी कथा सुनें। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का मात्र धार्मिक महत्व ही नहीं है, ये व्रत मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को पूरे साल की एकादशी का फल मिलता है। इस प्रकार जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रहकर किया जाता है, इसलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से अधिक मास की 2 एकादशियों सहित साल की 25 एकादशी व्रत का फल मिलता है। जहाँ साल भर की अन्य एकादशी व्रत में आहार संयम का महत्व है, वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ ही जल का संयम भी जरूरी है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है, यानी निर्जल रहकर व्रत का पालन किया जाता है। यह व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को कोई नई ऊर्जा देता है। यह व्रत पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किया जा सकता है। निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान करके सूर्य देव को जरूर अर्घ दें। उसके बाद पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की पूजा करें और संकल्प लें। भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत, तुलसी दल अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। व्रत का संकल्प लेने के बाद अगले दिन सूर्योदय होने तक जल की एक बूंद भी ग्रहण न करें। इसमें अन्न और फलाहार का भी त्याग करना होगा। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को स्नान करके फिर से श्री हरि की पूजा करने के बाद अन्न जल ग्रहण करें और व्रत का पालन करें। दोस्तों, निर्जला एकादशी पर बिना जल ग्रहण किए भगवान विष्णु की उपासना का विधान है। इस व्रत को करने से साल के सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भीम ने एकमात्र इसी उपवास को रखा था और वो मूर्छित हो गए थे। इस वजह से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी के दिन जरूरतमंद लोगों को दान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश होता है। इस दिन एक चकोर भोजपत्र पर केसर से गुलाब जल मिलाकर ओम नमो नारायणाय मंत्र 3 बार लिखें। अब एक आसन पर बैठकर भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पाठ के बाद यह भोजपत्र अपने पर्स या पॉकेट में रख लें। धन्य दान की वृद्धि के साथ साथ रुका हुआ धन भी मिलता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार युधिष्ठिर ने कहा कि हे जनार्दन, अपरा का सारा महात्मा आपने सुना दिया, अब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है जो मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन के मैं नहीं रह सकता। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में
दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं। मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता, हाँ वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः व्रत में 1 दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। उस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यह एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे, उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय के पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान करें। इसके पश्चात भूखे और जरूरतमंद लोगों को दान करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उसके बाद आप भोजन करें। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल 1 दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरना भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ एकादशी निर्जला एकादशी है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी के आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करने जा रहा हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ फल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान हैं, वे अंत में नरक को जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वो चाहे ब्राह्मण हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अगर लिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान और दक्षिणा देना चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, जूता आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसे निश्चित ईश्वर की प्राप्ति होती है। कहते हैं निर्जला एकादशी पर जल का दान करना सबसे बड़ा दान होता है। प्यासे लोगों को सुराही या ठंडे घड़े का जल पिलाया जा सकता है। शरबत का दान भी किया जा सकता है। राह चलते प्यासे लोगों के लिए शरबत किसी अमृत से कम नहीं है। ऐसे में तपती गर्मी में शरबत का दान करना शुभ होता है। गरीब और जरूरतमंद को अनाज और कपड़े दान किए जा सकते हैं। कहा जाता है कि इससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को पुण्य मिलता है। गर्मियों का मौसम देखते हुए छाता भी दान में दिया जा सकता है। जिन लोगों को जरूरत हो उन्हें पंखा भी दे सकते हैं। निर्जला एकादशी शुक्ल पक्ष के दौरान आती है, इसलिए इसे ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी की व्रत कथा, पूजा विधि और महत्व आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप मेरी वीडियो को देख पाए और सुन पाए। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब